क्या वह लम्हा करीब है जब इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहे मगर उसकी जुबान साथ न दे? क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब तौबा का दरवाजा खटखटाया जाए मगर अंदर से कोई जवाब न आए? तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज हम जानेंगे वह कौन सा लम्हा है जब तौबा कबूल नहीं होगी। इस्लाम में तौबा एक अजीम नेमत है। अल्लाह ताला खुद अपने आप को तौबा कबूल करने वाला बताते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर हाल में तौबा कबूल होती है? कुरान मजीद और सही हदीस हमें साफ तौर पर बताते हैं कि दो ऐसे बड़े मौके हैं जब तौबा कबूल नहीं होगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारी जिंदगी का सच है, हमारी आखिरत का मामला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों की तौबा नहीं जो बुरे काम करते रहते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाती है तो कहता है, अब मैं तौबा करता हूं। सूरह अन-निसा आयत 18। सोचिए, पूरी जिंदगी गुनाह और जब मौत सामने आ जाए तो अचानक तौबा। यह तौबा नहीं, यह मजबूरी है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसकी रूह गले तक न पहुंच जाए। सही हदीस, यानी जब तक जान बाकी है, उम्मीद बाकी है। लेकिन जब मौत का पर्दा उठ जाए, जब हकीकत सामने आ जाए, तब तौबा कबूल नहीं होती। यह पहला लम्हा है जब दरवाजा बंद हो जाता है। अब इतिहास के एक बड़े मंजर की तरफ चलते हैं। फिरौन, ताकत का घमंड, खुदाई का दावा, जुल्म की इंतहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बार बार अल्लाह का पैगाम सुनाया, मोजिजे दिखाए गए, सच वाज़ेह कर दिया गया, लेकिन फिरौन ने इनकार किया। फिर वह लम्हा आया जब समंदर चीर दिया गया, बनी इसराइल गुजर गए और फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे। पानी वापस आया, लहरें उठीं और घमंड डूबने लगा। उसी वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। यह अल्फाज कुरान में मौजूद है। सूरह यूनुस आयत 90। लेकिन जवाब आया, जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा। सूरह यूनुस आयत 91। अब जब मौत सामने है, उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह ईमान गैब पर नहीं था, वह ईमान मजबूरी का था। लेकिन एक और बड़ा मोड़ बाकी है, और वह पूरी इंसानियत से जुड़ा है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह तौबा उस वक्त तक कबूल करता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से न निकल आए। सहीह मुस्लिम। मगरिब से सूरज निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। सहीह मुस्लिम में यह हदीस साफ तौर पर दर्ज है। कुरान में भी इशारा मिलता है, जिस दिन तेरे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी, उस दिन किसी का ईमान उसे फायदा नहीं देगा अगर वह पहले ईमान न लाया हो। सूरह अल-अनाम आयत 158। मुफस्सिरीन जैसे इब्न कसीर ने बयान किया कि इस आयत में बड़ी निशानियों की तरफ इशारा है, जिनमें सूरज का मगरिब से निकलना शामिल है। सोचिए, एक सुबह लोग उठेंगे और सूरज पूर्व से नहीं, पश्चिम से निकलेगा। उस दिन तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा है, हर सांस गिनी हुई है। हम सोचते हैं, अभी बहुत वक्त है, कल तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में नमाज शुरू कर देंगे। लेकिन मौत उम्र नहीं देखती, वह अचानक आती है। और क़यामत की निशानियां जब शुरू होंगी तो रुकेंगी नहीं। दरवाजा धीरे धीरे नहीं बंद होगा, एक लम्हे में बंद हो जाएगा। न कोई मोहलत, न कोई वापसी। सबसे खौफनाक लम्हा वह नहीं होगा जब सूरज मगरिब से निकलेगा
सबसे खौफनाक लम्हा वह होगा जब इंसान समझ जाएगा कि अब तौबा कबूल नहीं होगी। वह सजदा करना चाहेगा, आंसू बहाना चाहेगा या अल्लाह पुकारना चाहेगा, लेकिन वक्त खत्म हो चुका होगा। कितनी बड़ी नेमत है आज का दिन, कितनी बड़ी रहमत है यह सांस। आज तौबा करो तो आसमान खुश होता है, लेकिन उस दिन आसमान गवाह होगा और दरवाजा बंद होगा। इस कहानी का सबक साफ है, तौबा को टालना मत, गुनाह को हल्का मत समझो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, लेकिन उसकी पकड़ से गाफिल भी मत हो। जब तक सांस है दरवाजा खुला है, लेकिन वह लम्हा तय है जब यह बंद हो जाएगा। इसलिए आज ही अपने रब की तरफ लौट आइए, अपना ईमान मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।